जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं नवरात्रि के बारे में। नवरात्रि कब से कब तक हैं? इस बार नवरात्रि 9 दिन की नहीं है। इस बार एक नवरात्रि कम है, 8 दिन के इस बार नवरात्रि होने वाले हैं। नवरात्रि का घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है? किस मंत्र से नवरात्रि में आपको पूजा करनी है? किस प्रकार से आपको घट स्थापना करनी है? इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। प्रिय दर्शकों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ग्रुप में आसपास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सही जानकारी सभी तक पहुंच सके। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले हम नवरात्रि के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वासुदा नमस्तुते। प्रिय दर्शकों, नवरात्रि जो प्रारंभ हो रहे हैं 30 मार्च यानी कि रविवार से प्रारंभ हो रहे हैं। 6 अप्रैल 2025 को इसका समापन होने वाला है। इस बार जैसा आपको बताया जा रहा है कि नवरात्रि 8 दिन के रहने वाले हैं। इस बार माता रानी की जो सवारी है हाथी पर सवार होकर के आ रही हैं। हाथी पर सवार होकर के आने का मतलब होता है बहुत अच्छा रहना। इससे आपकी पावर बढ़ेगी। जो भी नवरात्रि का व्रत रखेंगे, ये पूजा पाठ करेंगी, जो भी गृहिणियाँ इसे करेंगी, पुरुष करेंगे, उनकी पावर शक्ति बढ़ जाएगी। पावर शक्ति किसे कहा जाता है कि भक्ति के प्रति शक्ति बढ़ना। उनकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होंगी, क्योंकि माता रानी का जो संकेत है, जो हाथी पर माता रानी सवार होकर के आ रही हैं, बहुत शुभ संकेत हैं। सबसे पहले हम घट स्थापना के बारे में जानते हैं। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 29 मार्च को शाम 4:27 से होगी। तिथि का समापन 30 मार्च को दोपहर 12:49 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार चैत्र नवरात्रि रविवार 30 मार्च 2025 से शुरू होने जा रही है। इसके साथ में घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 30 मार्च को सुबह 6:13 से सुबह 10:22 तक रहेगा, जिसकी अवधि 4 घंटे 8 मिनट की रहेगी। अगर आप इस मुहूर्त में घट स्थापना नहीं कर पाए हैं तो अभिजित मुहूर्त में भी घट स्थापना कर सकते हैं। अभिजित मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:50 तक रहेगा। इस बार नवरात्रि में खासकर चैत्र नवरात्रि, जिसमें माता रानी हाथी पर सवार होंगी, भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करेंगी, भक्तों की पावर बढ़ाएंगी। कहीं ना कहीं बस 2 मुहूर्त बन रहे हैं घट स्थापना में। ये सबसे अच्छे मुहूर्त हैं। घट स्थापना में इसकी पूजन विधि, घट स्थापना कैसे की जाए, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपका जो भी आपका पूजा स्थल है, जहाँ पर आप नवरात्रि की पूजा करना चाहते हैं, उस जगह को आपको गंगा जल से शुद्धि कर लेनी है। पहले आपने झाड़ू पोंछा लगा लिए हैं, गंगा जल का छिड़काव करें, उस जगह की आपको शुद्धि कर लेनी है। गायत्री मंत्र आता है तो गायत्री मंत्र बोलते हुए करें। घर के अंदर गंगा जल छिड़कें, पूजा स्थान पर गंगा जल छिड़कें। फिर लकड़ी की चौकी लेकर के लकड़ी की चौकी के ऊपर पीला या लाल वस्त्र बिछाने के बाद आपको कलश स्थापित करना है। ध्यान रखें, कलश हमेशा आपको लेना कैसा है, तांबे का, सोने का, चांदी का, मिट्टी का, ये कलश चलते हैं। इसकी हम चर्चा करते हैं कि कलश आपको कैसे लेना है, आपको इस बारे में समझा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको करना यह है कि कलश पर आपको स्वास्तिक चिन्ह बना लेना है। स्वास्तिक का निशान बनाने के बाद में कलश का जो कंठ है,
कंठ पर 3 बार आपको मोली लपेटनी है। स्वास्थ्य का निशान आपने बना लिया, मोली आपने लपेट दी। इसके बाद देखा जाए तो आपको आम के अशोक के पत्ते लेने हैं। आम के अशोक के पत्ते आप ले सकते हैं, 5 पत्ते लगा सकते हैं, 7 पत्ते लगा सकते हैं, 11 पत्ते आपको लगा सकते हैं। कलश कभी भी खाली नहीं होता। कलश के अंदर आपको गंगा जल भरना है। जल में गंगा जल डाल करके भर लें। उसमें लौंग डालें, इलायची डालें, सुपारी डालें, हल्दी डालनी है, थोड़े से चावल, 1 सिक्का धन दान की संपन्नता के लिए आपको उसमें डाल देना है। इसके साथ में आप 5-7 पत्ते लगा दिए थे, आपने कर दिया। इसके बाद कंफ्यूजन होती है। सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्या है कि आजकल कुछ दिनों से देखने को मिल रही है कि नारियल हमें कैसे रखना चाहिए। कोई कहता है नारियल ऐसे रखें, कोई कहता है वैसे रखें। बड़ी कंफ्यूजन होती है, ऐसे रखो वैसे रखो। संपूर्ण कलश जब ही बनेगा जब आप नारियल को सही प्रकार से रखेंगे। आपको हमेशा नारियल कैसे रखना है, हमेशा ध्यान रखें, नारियल की जो नुकीली होती है, नुकीली को हमेशा नीचे की तरफ नारियल को कलश में डाल के रखना चाहिए और जो मुख होता है हमेशा ऊपर रख दें। संपूर्ण कलश बन जाएगा। इस प्रकार से रखें, सीधा रखें। श्रीफल नारियल को सीधा रखेंगे, कलश के मुख को आप ऊपर रखें। आजकल बड़ी कंफ्यूजन है, कोई कहता है कि आंखें अपनी तरफ रख दो, कोई कहता है सामने रख दो। ये व्यू बनाने के चक्कर में है, इसलिए आपको आंखों से कोई लेना देना नहीं है। आपको सीधा रखना है, दाएं बाएं के चक्कर में नहीं पड़ना। इसके साथ आपको कलश में कुछ सावधानी रखनी है। पहला कि स्टील का कलश नहीं बनाना है। याद रखिएगा, बहुत सी महिलाएं स्टील का कलश बनाती हैं। स्टील बहुत गलत है। लोहे का, स्टील का, यानी कि स्टील के अंदर लोहा मिक्स होता है। कलश नहीं बनाना चाहिए। जंग लगा हुआ कलश, काला कलश बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चमकता हुआ कलश, सोने का कलश, चांदी का कलश, तांबे का कलश, वो भी चमकता हुआ। फिर आप मिट्टी का कलश ले सकते हैं, सामर्थ के अनुसार लें। कलश को कभी भी जमीन पर नहीं रखना चाहिए। कलश के अंदर समस्त पितृ देवता, देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु, सारे देवता होते हैं, सारे तीर्थ होते हैं। क्यों कहा गया ना, कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समासतः मूले तस्तो ब्रह्मा मध्य मात गणस्पतः कुक्षोतु सागरा सर्वे सप्तदीपा वसुंधरा ऋग्वेदो यजुर्वेदा सामवेद अथर्वणः। सभी होते हैं, इसलिए कलश का अपमान नहीं करना, इसको जमीन पर नहीं रखना। हमेशा लकड़ी की चौकी के ऊपर लाल या पीला वस्त्र बिछा करके इसको रखना है। याद रखिएगा, कलश को जमीन पर रख दिया तो आपका नवरात्रि में जो कलश की पूजा है घर की सुख शांति के लिए होती है, घर की सुरक्षा के लिए होती है। मोली भी बांधते हैं, कलश की स्थापना होती है। कलश को जमीन के ऊपर रखने से पूजा खंडित हो जाती है। कलश हमेशा ऊपर रखिएगा, इस बात का ध्यान रखें। प्रिय दर्शकों, अब बताते हैं अष्टमी कब है, नवमी कब है। इस बार जो नवरात्रि है, 8 दिन की नवरात्रि है। अष्टमी जो है, जो अष्टमी पूजते हैं, कन्या पूजन होता है। कहीं ना कहीं लोग भ्रमित हो जाते हैं। 5 अप्रैल को अष्टमी मनाई जाएगी, 6 अप्रैल को नवमी है। याद रखिएगा, डेट नोट कर लीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। बहुत सारे कॉल आते हैं कि भाई अष्टमी कब है, नवमी कब है। तो पहले ही बता रहे हैं, अष्टमी 5 अप्रैल को है, नवमी आपकी 6 अप्रैल को है। एक नवरात्रा कम है, नवमी इस बार 6 की है। इस वजह से 9 के बदले इस बार 8 दिन के नवरात्रि रहने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, नवरात्रि में किन किन मंत्रों का जाप करना चाहिए। लोग पूजा करते हैं, साधारण पूजा करना चाहते हैं, किन किन मंत्रों का जाप करें इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं।
आपके जीवन में कोई भी बाधा चल रही है, हर काम में रुकावट है, बच्चों का कहीं कुछ नहीं हो पा रहा, विजय प्राप्त नहीं हो रही, काम बनते नहीं है, पूरे नवरात्रि के दिन आपने कलश स्थापित कर दिया, माता की मूर्ति स्थापना कर दी, जोत जला दी, अखंड जोत जलाना चाहते अखंड जोत जला लें। खेती आपने बो दी, ठीक है। आपको करना यह है कि एक मंत्र का जाप सुबह शाम जरूर करना है। वो मंत्र क्या है? एक माला करनी है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वासुदा नमस्ते। इस मंत्र का आपको जाप करना है, एक माला सुबह करें, शाम को करें। नवरात्रि के बाद इसको कोरे कागज पर, सफेद कोरे कागज पर लाल पेन से लिख करके अपने घर में रखें। घर में सुख शांति बरकत होगी। जिस व्यक्ति के कार्यों में बाधा चल रही है, व्यापार में बाधा चल रही है, तो व्यापार स्थल पर टांग दें। किसी व्यक्ति के जीवन में बाधा चल रही है तो वो अपने पास में रखें। स्वास्थ्य के बारे में अगर बात करें, स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है, घर में अंदर कलेश रहता है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? एक मंत्र है, ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः। इस मंत्र की एक माला सुबह, एक माला शाम को करनी चाहिए। स्वास्थ्य में आप अच्छा देखेंगे, लाभ देखेंगे। यदि कोई बच्चा बीमार रहता है, उसको नजर की प्रॉब्लम, नजर टोक की प्रॉब्लम है, कोरे कागज पर छोटा सा ये मंत्र लिख करके नवरात्रि के बाद में लिखना है। पहले से मंत्र का एक एक माला जाप करना है, फिर कोरे कागज पर लिख करके ताबीज में डाल करके उसको पहना दीजिएगा। देखिए कि स्वास्थ्य में असर आ जाएगा। शत्रु परेशान कर रहे हैं, सरकारी काम रुका हुआ है या अटका हुआ है, कोर्ट केस है, शत्रुओं पर आपकी विजय नहीं हो रही, इंटरव्यू में सफलता नहीं मिल रही, यानी कि विजय चाहते हैं, अच्छी सेल करना चाहते हैं, तो एक मंत्र है, नवरात्रि में सुबह शाम जरूर करिए। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय बिच्चई। इसको नवान मंत्र भी कहा जाता है। दुर्गा सप्तशती का सार है, नवान मंत्र है। इसके अंदर 9 दुर्गाओं की शक्ति समाहित है। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय बिच्चई। इस मंत्र का जाप आपको सुबह शाम करना है, एक एक माला करना है। इससे आपकी बरकत बढ़ेगी। कोरे कागज पर लिख करके अपने पर्स में रख सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। 9 दिन सुबह शाम पूजा पाठ करने के बाद ये सिद्ध होगा। आप इसे रखेंगे तो अच्छा प्रभाव दिखेगा। इसी प्रकार से घर के अंदर शांति नहीं हो रही है, विवाह शादी का शुभ काम नहीं हो रहा है, पति पत्नी में अनबन रहती है, प्रेम विवाह सफल नहीं हो रहा है, वैवाहिक जीवन घरेलू सुख शांति नहीं है, घरेलू काम नहीं कर पा रहे हैं, तो एक मंत्र है, ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके संत्रम्यके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये मंत्र सुबह शाम एक एक माला करना है, 9 दिन करना है। 9वें के दिन कोरे कागज पर लिख करके, लाल पेन से लिख करके फिर उस व्यक्ति के सिराने रख दें। अगर आपका काम नहीं हो रहा है तो अपने पर्स में रख लें, अपने सिराने में रखें, घर के अंदर इसे आप मंदिर में टांग सकते हैं, घर के बाहर उत्तर या पूर्व की दीवार में से टांग सकते हैं। घर के अंदर शांति हो जाएगी। पति पत्नी के रूप में भी टांग सकते हैं, तो वहां पर भी शांति रहेगी। इन मंत्रों का प्रयोग करें, जीवन में आपको बदलाव देखने को मिलेगा। प्रिय दर्शकों, इसके बाद अगली वीडियो में जानकारी के साथ मिलते हैं। जय माता दी।